Okay, good morning student. Now today we are going to learn the chapter 1 of part 2. तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 10th स्टैंडर्ड का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं और उस सेकंड पार्ट का यानी पेपर 2 का पहला चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशंस. ओके, तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर I think you have the in your previous grade you have deals with the inheritance and the heredity. मतलब 9th स्टैंडर्ड में आपने इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है, जो भी टॉपिक है वो आपने पढ़ा है. वहाँ पे आपने जनरली जेनेटिक सिंड्रोम्स कौन से है ये इसके बारे में आपने जनरली स्टडी किया है. तो उसके आगे का जो भी पोर्शंस है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, ये हम अभी वन बाय वन लर्न करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन. ओके, all living organisms in our surrounding show great similarities with their parents. ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का रिवीजन स्टडी करेंगे. जनरली रिवीजन स्टडी करने के लिए जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि आपने अभी सुना है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे शोज द सिमिलैरिटी विद देयर पेरेंट्स, राइट. जितने भी ऑफस्प्रिंग है वो मतलब अपने पेरेंट के साथ उनकी क्या रहती है, सिमिलैरिटी रहती है. दे शो दे एग्जैक्टली रिसेंबल्स विथ देयर पेरेंट्स. ओके, Many characters of the parents are seen in their offspring. सो किस तरह से जनरली बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके जो पेरेंट्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या ऑफस्प्रिंग के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे मैक्सिमम मेनी कैरेक्टर of the offspring are exactly similar with their parents, either father or mother. अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि जिसकी स्किन टोन है, राइट. उसके बाद ये फादर मदर का स्किन टोन लाइक फेयर, मदर का फादर का डार्क है. तो बोथ ऑफ द पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिसेंबल्स विथ देयर पेरेंट्स. ओके, देन Transfer of characteristics from parents to offspring is called heredity. So what we call the heredity, actually heredity is a transfer of characteristics from parents to the offspring is called the heredity. Exactly किस तरह से हम heredity को define करेंगे कि it is the transfer of characteristics from parents to their offspring. मतलब parents से के जो भी characteristics है वो उनको वो ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी. सो इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग यानी न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब पेरेंट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल और मेंटल वट एवर, सो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे के वैसे उनके ऑफस्प्रिंग में या उनके जो भी क्या बोलते हैं इंडिविजुअल्स में ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी. ओके, दिस द डेफिनेशन ऑफ द हेरिडिटी. नाउ नेक्स्ट, In our previous grade, we have studied the concept of inheritance and heredity. जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जो प्रीवियस ग्रेड है मतलब 9th स्टैंडर्ड, उसमें हमने इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल्स में हम स्टडी कर चुके हैं. ओके, Do you remember? We know that the structure in the nucleus of cells that carries the heredity characteristics is called the chromosome. तो जनरली ऐसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि जो सेल के न्यूक्लियस में ऐसा स्ट्रक्चर रहता है which carry the heredity characteristics is called the chromosome. उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स. तो इसके बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी की है कि क्रोमोसोम जनरली ये ऐसा फैक्टर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो किस में प्रेजेंट रहता है, सेल के न्यूक्लियस में. और इसका क्या फंक्शन है, इट पासेस द हेरिडिटी कैरेक्टर और इट कैरीज द हेरिडिटी कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन. मतलब हेरिडिटरी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जनरली नेक्स्ट जनरेशन तक कैरी करने का काम किसका है, क्रोमोसोम का. तो ये दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, DNA is found in the chromosomes. और जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या फाउंड होता है, डीएनए. अब डीएनए के बारे में डिटेल्स में हम स्टडी करने वाले. डीएनए दैट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो वेयर इट इज फाउंड, क्रोमोसोम में जनरली डीएनए फाउंड होता है. देन
Can you tell what are the components of a DNA molecule? So next question for you, कि what are the main component of the DNA molecule? Can you guess? You have idea about the DNA. In 9th standard you learn it. So can you have the idea which are the components of the DNA? Yes, I will tell you which are the Each components. strand in the molecule of DNA is made up of many nucleotides. Generally DNA is a double helix structure, right? And the model of the DNA that is given by the Watson and Crick. जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का किसने बताया, किसने दिया है? वैटसन और क्रिक ने. तो जनरली डीएनए के जो भी दो स्ट्रैंड्स रहते हैं, राइट, तो वो जो स्ट्रैंड्स है, ईच स्ट्रैंड्स मतलब डीएनए इज मेड अप ऑफ द वेरी mainly it is made up of the two strands, and each strands have made up of the very small unit of the nucleotides. और हर एक स्ट्रैंड जनरली बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड की यूनिट से बना है. Each nucleotide is made up of three main components: deoxyribose sugar, phosphate molecule, and nitrogen base. जैसे कि आप जनरली each strands it made up of the various small unit of the nucleotide, and each nucleotide, right, each nucleotide is basically made up of the three groups of or three parts, that is the phosphate molecule, deoxyribose sugar and the nitrogen base. तो ये तीन कंपोनेंट से जनरली हर एक न्यूक्लियोटाइड क्या है बना है, या दीज आर द पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. समझ में आया? नेक्स्ट, We have also learned that segments of the DNA molecule are called genes. और जैसे कि ये भी हमने पहले पढ़ा है कि जनरली जो भी डीएनए मॉलिक्यूल का सेगमेंट है, जैसे कि ये सेगमेंट आपको यहाँ पे दिया है, उस डीएनए मॉलिक्यूल के सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन. एंड जीन ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टर. जनरली ये जीन मतलब डीएनए के सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. अब मतलब सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है? क्रोमोसोम्स. एंड क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट रहता है? डीएनए, राइट. और डीएनए के सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन. एंड जीन कैरीज द ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स. These genes transmit the hereditary characteristics from parents to offspring. राइट, मतलब ये जो जीन है, राइट, ये क्या करता है? इट ट्रांसमिट द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. पेरेंट्स से जो भी जेनेटिकली कैरेक्टर है, हेरिडिटरी कैरेक्टर है, वो ट्रांसफर करने का काम, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम जनरली कौन करता है? जीन करता है, जो कि डीएनए का क्या है बेटा? सेगमेंट है. ओके, सो दीज आर द मदर्स एंड दिस फादर्स, दिस कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स द ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ जीन्स. ओके, Come, in this chapter, let us learn about heredity and hereditary changes in depth. ओके, तो इस चैप्टर में हमें जनरली हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में डिटेल स्टडी करना है. सो लेट्स वी स्टार्ट द हेरिडिटी एंड द हेरिडिटरी चेंजेस. ओके, Heredity and hereditary changes. हेरिडिटी एंड द We हेरिडिटरी know चेंजेस. that heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via. Okay, so heredity is the transfer of biological characters from one generation to the another generation via genes. मतलब हमने जनरली अभी मैंने बताया कि जनरली जीन ये ऐसा, जनरली जीन क्या करता है? जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र करने का काम किसका है? फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. जनरली किसका काम है? ये किसका काम है? जीन का है. तो ऐसे ही हेरिडिटी मतलब हेरिडिटी क्या किसे बोलेंगे कि हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन वाया जीन. मतलब जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. वन जनरेशन मतलब पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, राइट, अंडरस्टैंड. तो इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक मतलब जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र विच आर ट्रांसफ़र वाया जीन, इस टोटल फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी. या इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी. ओके, Genes. Johann Gregor Mendel is pioneer of the modern genetics. ओके, जब मॉडर्न जेनेटिक जनरली जब डिस्कवर में आया, जो भी मॉडर्न जेनेटिक का जब हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे आगे जो नाम है वो है जॉन ग्रेगर मेंडल, राइट. मेंडल परफॉर्मेंस
Mendel performed different types of the experiment so as to understand the what modern genetics or the hereditary character, how they transfer, right? So he performed the various. That's why it is called as the pioneer of the modern genetics. इसलिए जॉन ग्रेगर मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक्स का क्या बोला जाता है? पियोनियर बोला जाता है. ये इस तरह से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली ग्रेगर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किए, स्टडी किए, जैसे कि शेप ऑफ सीड है, कलर ऑफ सीड है, कलर ऑफ फ्लावर है, शेप ऑफ पॉड है, कलर ऑफ पॉड, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, हाइट ऑफ द प्लांट, राइट. जनरली मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड बहुत से एक्सपेरिमेंट, जनरली पी प्लांट का जनरली सिलेक्शन किया था ग्रेगर मेंडल ने, किस लिए? फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. तो ये जॉन ग्रेगर मेंडल, it is the pioneer of the modern genetics. After a long right? research, he gave some conclusions about heredity. क्योंकि उसने बहुत सारे रिसर्च किए एंड आफ्टर परफॉर्मिंग ए लॉन्ग रिसर्च उसने जनरली मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, क्रॉस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और मैक्सिमम कंक्लूजन उसने निकाले जेनेटिक्स से रिलेटेड. दैट्स व्हाई ही इज़ द पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. ओके. In 1901, उसके बाद the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. उसके बाद in 1901 the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of the Hugo de Vries. So one after जनरली म्यूटेशन के बारे में जनरली ये इस साइंटिस्ट ने 1901 में संशोधन किया, एक्सपेरिमेंट किया और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसने अंडरस्टैंड किया. 1 by 1 अभी ये साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या किए हैं, फाउंड किए. Later in 1902, जनरली फिर Walter Sutton observed the paired chromosomes in the cells of a grasshopper. ओके. उसके बाद 1902 में ये वॉल्टन सटन नाम का साइंटिस्ट है, उसने जनरली क्या ऑब्जर्व किया कि पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रास हॉपर. उसने ग्रास हॉपर का डिसेक्शन किया और उसने जनरली ग्रास हॉपर में जो भी क्रोमोसोम पेयर में जो क्रोमोसोम ऑब्जर्व है उसको ऑब्जर्व किया. और उससे पहले जनरली क्रोमोसोम ये कंसेप्ट जनरली वॉल्टर सटन ने पहले इंट्रोड्यूस किया. उसके बिफोर जनरली क्रोमोसोम कंसेप्ट किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया. तो ये भी बहुत अच्छी Until चीज़. then, chromosomes were not known to anyone. ओके. इससे पहले जनरली इससे बिफोर ये क्रोमोसोम किसी को भी नोन नहीं था, राइट. तो ये वॉल्टन सटन का भी कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. ओके. तो जनरली research started in the direction of finding the nature of genetics material when it was proved that the genes are carried via chromosome. तो क्या प्रूव हुआ कि जनरली जीन्स जो है वो कैसे कैरिड आउट होते हैं? वाया क्रोमोसोम्स, राइट. मतलब जो भी जीन्स है वो किसके मार्फत ट्रांसफर किए जाते हैं? मतलब ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम्स. ओके. In the year 1944, trio of scientists Oswald Avery, Macklin McCarthy, and Colin MacLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as genetic material. ओके. तो 1944 तो ये जो 3 साइंटिस्ट जो आपने अभी स्क्रीन पे देखे जिन्होंने ऐसे बोला है कि जनरली वायरसेस को छोड़ के एक्सेप्ट वायरसेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑल द लिविंग थिंग्स हाउ द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो इन तीनों साइंटिस्ट ने जनरली क्या कंक्लूजन निकाला कि वायरस को छोड़ के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक्स मटेरियल वो क्या है? डीएनए. तो ये 3 साइंटिस्ट ने जो आपने अभी स्क्रीन पे देखे उन्होंने जनरली ऐसा कंक्लूजन निकाला है कि डीएनए. In 1961, the French geneticists Francis Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of bacterial cells. ओके. उसके बाद ये 2 साइंटिस्ट है फ्रांसिस जेकब एंड द जैक मोनोड इन 1961. इन्होंने जनरली दे प्रपोज अ मॉडल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल सेल. मतलब बैक्टीरियल सेल का यूज़ करके जनरली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे किया जाता है इसका मॉडल जनरली ये दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया इन 1961. देन It helped to uncover the genetic models hidden in a DNA. तो ये इसका हेल्प किस लिए हुआ कि टू अनकवर द जेनेटिक मॉडल हिडन इन डीएनए. मतलब डीएनए में जो भी जेनेटिक मॉडल है, राइट, उसको
कवरिंग करने के लिए या अनकवर करने के लिए ये क्या हुआ, ये जो रिसर्च है वो हेल्पफुल, The technique of recombinant DNA technology emerged, okay, which has vast and because of that the technique of recombinant DNA technology is emerged, okay, scope in the field of genetic engineering. जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में वास्ट स्कोप है, We have okay, already studied about genetic disorders in our previous grade. जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। Revise about it. तो जनरली प्रीवियस ग्रेड मतलब 9th स्टैंडर्ड में जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया है, ओके। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर Or disorders occurring due to abnormalities in chromosomes and mutations in genes are called genetic disorders. तो किसे बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीजेस, कि डिसीजेस और डिसऑर्डर ऑकरिंग ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम एंड द म्यूटेशन इन जीन, मतलब क्रोमोसोम में पाने वाली या आने वाली जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ है या जीन में जो भी म्यूटेशंस आने वाला है, तो उससे जनरली जो डिसीजेस या डिसऑर्डर होती है, राइट, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज फाउंड इन द क्रोमोसोम एंड द म्यूटेशन जीन, दे आर कॉल्ड एज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। तो 9th स्टैंडर्ड में इसे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम्स है, सिकल सेल एनीमिया है, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जेनेटिक Physical डिसऑर्डर। disorders like उसमें cleft lip, albinism, and physiological disorders like sickle cell anemia, hemophilia. ओके, तो फिजिकल डिसऑर्डर में जैसे कि क्लेफ्ट लिप है, अल्बिनिज्म है, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया और हेमोफीलिया, ये इस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीजेस भी जनरली पाए जाते हैं ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम्स एंड द म्यूटेशन इन द जीन। तो इसके बारे में डिटेल्स 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया है, ओके। Some examples of genetic disorders. The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and अब जनरली जो भी हेरिडिटी का साइंस है, कहाँ किस लिए या कहाँ पे जनरली यूज़ किया जाता है, तो जनरली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, ये अभी हमने हेरिडिटरी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कशन किया है, उनका डायग्नोसिस करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, और हेरिडिटरी डिसऑर्डर न हो इसलिए उनका प्रिवेंशन करने के लिए जनरली साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या है बेटा, यूजफुल है। अगेन इट इज production of hybrid varieties of animals and plants. again the science of heredity is useful for the production of hybrid varieties of plants and animal। जैसे कि आप देखते हो कि जनरली प्लांट्स या एनिमल में बहुत ही हाइब्रिड वेराइटीज़ अभी आई है, जिससे जो यील्ड है क्रॉप का है ना, राइट, तो इसमें ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी, साइंस ऑफ हेरिडिटी। तो ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए जनरली साइंस ऑफ हेरिडिटी का यूज़ किया जाता है, ओके। And industrial processes उसके बाद in which microbes are used. और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी, मतलब जिस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी ये हेरिडिटी साइंस क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है या यूज़फुल होता है, ओके। To have a better understanding about the next part of the chapter, we need to quickly revise about some points that we have studied about DNA and various types of RNA in our previous grade. ओके, तो इस चैप्टर का जो भी नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे, सो एज टू बेटर अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी मस्ट रिवाइज द सम पोर्शन दैट इज डीएनए एंड द टाइप्स ऑफ आरएनए, ओके। तो डीएनए और टाइप्स ऑफ आरएनए आपको बेटर अंडरस्टैंड करना या बेटर समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये डीएनए मतलब क्या होता है, उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसका डायग्राम्स क्या रहता है, कौन से पार्ट से बना है, आरएनए कैसे रहता है, उसके कौन से पार्ट से, राइट, वो पार्ट उन पार्ट का कौन सा फंक्शंस है, राइट। तो ये सभी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।